नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रोज़ आपके लिए टॉप क्लास करवाते हैं, टॉप क्वेश्चंस की। तो देखिए, आज हमसे जुड़ जाइए रोज़ की तरह और जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा करंट अफेयर चल रहा है और आज क्या है, 9 मार्च। सॉरी दोस्तों, कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए थे। तो चलिए देखते हैं आज हमारा क्या है, आगे चल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी लाइन बताता हूँ आपको, बहुत ही प्यारी बात है। लड़कियां कभी हारती नहीं, उनको हर बार हराया जाता है। लड़कियां जो है वो कभी हारती नहीं है मेरे प्यारे साथियों, उनको हर बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा, यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। जमाना क्या कहेगा, यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो समाज है लड़कियों को थोड़ा नीचे देखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि लड़कियां अपनी मर्जी से कोई भी काम करे या फिर आगे बढ़े, जबकि उन्हें पूरा हक है अपनी मर्जी से अपना काम करने का। उन्हें अपना पूरा हक देना चाहिए। हमें उन लोग को पढ़ाना लिखाना चाहिए और अपनी ऊंचाइयों को उड़ान देना चाहिए। ठीक है साथियों, देखिए ये एक बहुत ही प्यारी बात है जो हमें समझनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन क्या है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है बताइए। 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को या 10 मार्च को। आशा करता हूँ कि आप सभी पे इसका आंसर आता होगा, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट में फटाफट। तो बताइए इसका क्या है राइट आंसर, जो महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है महिला दिवस, 8 मार्च को। बी इसका राइट आंसर। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, आया समझ, 8 मार्च को। ठीक है, देखिए 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत अमेरिका में करीब 115 साल पहले हुई थी। कितने साल पहले, 115 साल पहले इस दिन की शुरुआत हुई थी, जब 1908 में अमेरिका में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए बड़ा आंदोलन चलाया था। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान इंस्पायर इंक्लूजन पर आधारित है। किस पर, इंस्पायर इंक्लूजन पर यह अभियान आधारित है। ठीक है, और इस वर्ष की थीम है महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना। क्या है, महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना। ठीक है साथियों, चलिए इसके बारे में एक बार और कुछ थोड़ी सी डिटेल और बताते हैं आप लोगों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 2024 की थीम क्या है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के लिए विषय वस्तु को महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाने के रूप में नामित किया है, जिसमें आर्थिक असक्षमता को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जबकि वर्ष भर के लिए अभियान का विषय समावेशन को प्रेरित करना है। क्या है अभियान का विषय, समावेशन को प्रेरित करना है। ठीक है साथियों, और इसका मुख्य विषय क्या है, महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रतीक क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसका प्रतीक क्या है साथियों, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहचान अक्सर जामुनी रंग से होती है। किससे, जामुनी रंग से होती है, क्योंकि इसे इंसाफ और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है, इसे इंसाफ और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वेबसाइट के मुताबिक जामुनी, हरा और सफेद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग है। किसके रंग है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ये रंग है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये इसके बारे में कुछ समझ आया होगा। आंसर भी बताया मैंने आपको, महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। ऐसा कौन सा देश है जो सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया, बताइए। ब्राजील, यूएई, अल्बानिया या स्वीडन। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है स्वीडन। क्या है इसका राइट आंसर, स्वीडन। कौन सा देश बन गया है, स्वीडन बन गया है। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांसअटलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। किसका, गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रामकता को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इसकी घोषणा की है। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। ये जो है उत्तरी अटलांटिक गठबंधन, ये 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1949 में हुई थी। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने स्थानीय मुद्राओं को के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, बताइए। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, बैंक इंडोनेशिया या न्यू डेवलपमेंट बैंक। बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर।
तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर है बैंक इंडोनेशिया। क्या है इसका राइट आंसर? बैंक इंडोनेशिया, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया बीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसमें? मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी बारजियो ने हस्ताक्षर किए। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और इंडोनेशिया के गवर्नर कौन है? पेरी बारजियो। कौन है? पेरी बारजियो है। इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंसर्स 2024 का आयोजन करेगा? जो भारतीय तटरक्षक बल है वो किस देश के साथ सी डिफेंसर्स 2024 का आयोजन करेगा? बताइए। फ्रांस, जर्मनी, रूस या यूएसए? बताइए किस देश के साथ करेगा? तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर है यूएसए। क्या है इसका राइट आंसर? यूएसए। डी इसका राइट आंसर है। क्या है? यूएसए। क्या है इसका राइट आंसर? यूएसए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 आयोजित करेगा। ये संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 9 या 10 मार्च या 9 से 10 मार्च 2024 को ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर के तट पर आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर के तट पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। कब से कब तक? 9 या 10 मार्च को या 9 से 10 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो भारत की तीनों सेनाएं हैं उनका संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए। श्रीनगर, उधमपुर, जैसलमेर या अल्मोड़ा? बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? दीजिए दीजिए जल्दी, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर है जैसलमेर। क्या बच्चा इसका राइट आंसर? जैसलमेर। क्या है दोस्तों? जैसलमेर इसका राइट आंसर है। सी। क्या है? सी, जैसलमेर। ठीक है, चलिए, भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीन सेना कौन कौन सी साथियों? थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों सेनाएं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति राजस्थान के जैसलमेर स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी है, जो कहाँ पे? जैसलमेर में। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। कब लेंगे? 12 मार्च को। कब होने वाला है? 12 मार्च को होने वाला भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल कौन आने वाले? अनिल चौहान आने वाले, और तीनों सेनाओं के शीर्ष मुख्य अधिकारी यहाँ पर भी हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका नया सदस्य कैसे बनाया गया है? कौन बनाया उसका नया सदस्य? बताइए। पनामा, केन्या, चिली या अर्जेंटीना? बताइए किसको बनाया गया नया सदस्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो देखिए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर पनामा। किसको बनाया गया है? पनामा को। ए इसका राइट आंसर है। किसे बनाया गया है? पनामा को बनाया गया है। ठीक है, चलिए, मध्य अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हो गया है। पनामा आईएसए का 97वां सदस्य देश बन गया है। कौन सा? 97वें सदस्य देश बन गया है। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितने देशों ने? 116 देशों ने। कितने ने? 116 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है उन्होंने राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? बताइए। उदय कोटक, अजय सिन्हा, सुधा मूर्ति या राज्यवर्धन सिंह राठौड़? बताइए साथियों, किसे मनोनीत किया है? दी जल्दी, फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट में, जल्दी बताइए किसे मनोनीत किया है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है सुधा मूर्ति। किसे मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को किया है। सी इसका राइट आंसर है। किसे किया है? सुधा मूर्ति। आया समझ? ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2006 में तो किससे किया गया था? पद्मश्री से, और 2023 में किससे किया गया है? पद्म भूषण से ने सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? सुधा मूर्ति को। ठीक है। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। किसे? संधू को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है साथियों, चलिए, तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हुई होगी, पसंद आई होगी। इन निगाहों का क्या कसूर जो दिल लगी तुमसे हो गई, इन निगाहों का क्या कसूर जो दिल लगी तुमसे हो गई। आप सब हो ही इतने प्यारे की बेपनाह मोहब्बत जो आपसे हो गई। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।